आत्मा के स्वरूप का उपदेश भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को के द्वारा सुन रहे थे, उसी कड़ी में अभी और भी आत्मा का क्या स्वरूप है उसको भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि यदि तू आत्मा को सदा पैदा होने वाला और सदा मरने वाला भी समझे तो भी तो हे महाबाहु तुझे शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, आत्मा, यदि आप आत्मा को मानते हो कि सदा पैदा होती है और ये मानते हो कि सदा मरने वाली भी, अगर ये समझते हो कि आत्मा सदा पैदा होती है और सदा मृत्यु हो जाती है, यानी कि मरने वाली है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है कि तुम मर रहे हो, फिर तुम्हारा जन्म हो जाएगा, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। अब शोक तो होता है, आम इंसान को तो शोक होता है, जो जिन रिश्तों के साथ, जिन संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है, जिस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वह शरीर जब छूटती है तो उसको दुख होता है, वह छोड़ना नहीं चाहता है। जिन संबंधों से घनिष्ठता उसकी बन चुकी है, आप लोगों की एक व्यक्ति के साथ, 10 व्यक्तियों के साथ, 2 व्यक्तियों के साथ रहते रहते एक लंबी घनिष्ठता बन चुकी है, एक लंबा संबंध बन चुका है, तो उसको छोड़ने में दुख होता है ना। उसको छोड़ने में क्या होता है? दुख होता है, कष्ट होता है कि ये मेरे थे, ये अपने लोग थे, इनसे हमारा इस तरह का संबंध था, हमारा इस तरह का नाता था। अपने घर से आपकी आसक्ति हो जाती है, परिवार से हो जाती है, खेत से हो जाती है, जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान से हो जाती है, जिस गांव में रहते हैं उस गांव से भी हो जाता है। मतलब जहाँ पे भी जिसके साथ आपका संबंध रहता है, उसके साथ आपका संबंध जुड़ जाता है। एक ऐसा संबंध जुड़ता है कि आप जब छोड़ते हैं तो वही एकमात्र, उसी से दुख हमें प्रतीत होता है कि हमें दुख हो रहा है। परंतु ये सिलसिला जो चल रहा है वह कोई एक दिन का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, तो उसका विवाह जो है, उसका विवाह किसी के साथ होता है, तो जब वह किसी दूसरे के घर में जाती है तो पूरा का पूरा संबंध ही चेंज हो जाता है। उसके लिए सब नए लोग रहते हैं, उसके लिए कोई पुराना नहीं होता है। परंतु फिर भी वह लड़की को देखिएगा, वह सबसे एक नया रिलेशन बनाती है और सबके साथ एक नया घनिष्ठता, एक नई आसक्ति आ जाती है उसके जीवन में। तो पीछे वाले को छोड़ करके आती है, ठीक है, तो जो नया संबंध जोड़ती है तो फिर वो उसमें ज़्यादा दुखित नहीं होती है। वो जानती है कि ये तो हमें एक नया संबंध मिल गया, पति का संबंध मिल जाता है, सास ससुर का मिल जाता है, देवर का मिल जाता है, देवरानी का मिल जाता है, और भी जितने संबंध हैं वहाँ पे उसके, वो और भी जो उसके पिता की, उसके ससुर की बहनें, उसके सास की बहनें, इस तरह से एक बहुत बड़ा धीरे धीरे फिर आस पड़ोस के लोगों से संबंध होने लगता है। यही खेल जो है, अगर आप कि इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हो तो बस यही होता है। बस हम समझ नहीं पाते हैं। यदि इसको समझना है तो एक लड़की को देखो, अगर उसकी 20 से 25 साल उसकी उम्र हो जाती है तो उसकी शादी होती है, और जब उसकी शादी होती है तो वह उसके सामने पूरा का पूरा सब कुछ नया होता है, पुराना कुछ नहीं होता है। फिर भी नए लोगों से उस संबंध को बना लेती है, नए लोगों से संबंध को बना करके वह पुनः से अपने जीवन को जीने लगती है। जब उसको अपने माता पिता का, अपने भाई का, अपने चाचा चाची का, या अपने और सगे संबंधियों का, मामा ताऊ दादी, इनका संबंध छोड़ करके उसे जब दुख नहीं होता है, उसे जब ये पता होता है कि हमें एक नया संबंध पूरा मिल रहा है, तो फिर उसे दुख नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो जब नहीं होता है तो
ऐसे ही यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, ये देखिए व्यवहारिक रूप में यदि इसको समझना है तो जैसे आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो? अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर आप क्या करते हो? आप होने वाली है, अगर आप रोगी हो तो भी आपको दुख होता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपने इतने पैसे को छोड़ के चला जाऊंगा, अपने बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा, अपने पत्नी को छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरह का आपके मन में विचार भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, बस केवल जानने की आवश्यकता है कि हमारे ऋषियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस तरह की बात कही है कि जैसे एक लड़की का संबंध नया जुड़ जाता है, दूसरे घर में जाती है, उसी तरह से आपके साथ भी होता है, कुछ नया नहीं होता है। इस शरीर को छोड़ते हो, दूसरे शरीर में जब जन्म होता है तो सेम खेल यही होता है, फिर भी आप दुखित होकर के मरते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि कभी दुखित होकर के नहीं मरना चाहिए। ये अगर ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वो दुख में नहीं पड़ता, वो जानता है कि ये संबंध तो कभी भी बन जाएगा। आप मान लो 2 दिन के लिए कहीं जाते हो ना, किसी के घर जाते हो या कहीं किसी और जगहों पे जाते हो, नई जगहों पे जाते हो, तो वहाँ पे भी आपके संबंध बन जाते हैं, उनसे भी आपका लगाव बन जाता है। और 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब आप उनसे छूटते हो ना, तो उनके प्रति भी आसक्ति हो जाती है, उनके प्रति भी लगाव हो जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि इस शरीर को तुम मान रहे हो ना कि मरने और जन्म लेने वाला, तो भी दुख नहीं होना चाहिए। को नहीं होना चाहिए कि जैसे एक लड़की नहीं करती अपने परिवार को छोड़ करके जब दूसरे परिवार में आती है तो वो भी दुख नहीं करती, वो कहती है कि चलो हमारा परिवार तो नहीं, नए परिवार को स्वीकार करती है। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो, जीवन की शुरुआत एक नए तरीके से कर सकते हो। एक इस बात को जरूर ध्यान देना कि हमारा जो इस संसार में जो संबंध जुड़ने जा रहा है मृत्यु के बाद, एक लड़की की तरह ही है। जैसे लड़की एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती है और नया संबंध स्थापित कर लेती है, नए नए रिलेशन उसके साथ बनते हैं, माँ का, सास का, ससुर का, पति का, और भी पता नहीं कितने उसके साथ रिलेशन गुथ जाते हैं उसके जीवन में। तो वह जीवन को फिर से नई तरह से शुरुआत कर लेती है। फिर वह किसी तरह की जो है चिंता, तनाव या बाधा उसके मन में नहीं उत्पन्न होती, वो धीरे धीरे क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। इसी तरह से यदि मृत्यु भी हो जाती है, जन्म भी हो जाता है, तो दुख नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को मरने और जीने का दुख होगा क्या, बताइए? दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। फिर रोते हो आप, छोड़ के जाना। अभी आपसे कह दिया जाए कि आपकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो फिर आप बहुत रोते हो, बहुत दुखित हो जाते हो, बहुत ही कष्ट में चले जाते हो, बहुत पीड़ा में चले जाते हो। अभी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको फलाना नाम की बीमारी है और इतने दिन तक जियोगे। देखो आप सब कुछ छोड़ करके बस चिंता करने लगते हो, क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धन दौलत का क्या होगा। परंतु आपको ये नहीं पता है कि 2-3 दिन बाद वही परिवार आपको भूलने की कोशिश करने लगेगा जब आप चले जाएंगे। आप जिस संबंध को छोड़ के जा रहे हो उस तरह का संबंध आपको पुनः मिलने वाला है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अगर तुम मान ही रहे हो कि ये सदा मरने और जन्म लेने वाली है तुम्हारी आत्मा, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं शोक करना चाहिए कि दूसरा जन्म तो मिलेगा ही। जैसे लड़की जब अपने घर को छोड़ के आती है तो वो भी शोक नहीं करती, वो सहर्ष खुशी खुशी जो है नए परिवार को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही आपके जीवन में भी होना चाहिए, आप लोगों के जीवन में भी इस तरह की घटना होनी चाहिए। दुखित नहीं होना चाहिए, कष्ट में नहीं होना चाहिए, पीड़ा में नहीं होना चाहिए। आगे, क्योंकि ये जो जन्मा है, अगले 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है।
इसलिए इस अपरिहार का मतलब होता है जिसे टाला न जा सके। अपरिहार्य, अपरिहार्य का अर्थ होता है जिसको टाला न जा सके। ऐसी बात के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। मतलब शरीर की, आत्मा की नहीं। जो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, कोई भी पदार्थ लेकर के आते हो, उसका नाश होना निश्चित है। आप देखना, कोई भी पदार्थ है, आज है, कल उसका क्या हो जाएगा, उसका क्षरण होना प्रारंभ होने लगता है। आपने कपड़ा लाया नहीं, कपड़े को लाइए आप, देखिए उस दिन से वो पुराना होना शुरू हो जाता है, उसके धागे घिसने लगते हैं, मैल उसमें दिखने लगती है, नयापन समाप्त हो जाता है। किसी भी पदार्थ को, दुनिया के किसी भी पदार्थ को आप देख लो, जिस दिन से आप उसको लाते हो कि आज मैं नया चीज़ लेना, वह उसी दिन से पुराना होने लगता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसी दिन से वो भी मृत्यु की तरफ जाने लगता है। हमें लगता है वो 20-25 साल तक तो उसका शारीरिक ग्रोथ होता है, अब उसके बाद धीरे धीरे उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, उसका नाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है। ये तो मान लो कि मृत्यु निश्चित है। क्या आप लोग अपने आप को निश्चित मानते हो कि मेरी मृत्यु निश्चित है? आप तो जीवन को ऐसे, हम और आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं जैसे लगता है कि कई युग तक जीना है, कई युगों तक जीना है। ऐसे हम लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और उसी व्यवस्था में अपने पूरे जीवन को लगा दे रहे हैं। लगता है कि हम जीते ही रहेंगे। ऐसा अज्ञानता के कारण हमारा जीवन चल रहा है। व्यक्ति अंतिम सांस तक जो है इसी तरह का जीवन जीते चला जा रहा है। जो है वह ये नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि बड़े बड़े राजा हुए, रावण भी सोने की लंका जीत लिया, भगवान राम को भी अयोध्या का राज मिल गया, परंतु वो भी क्या टिके हुए हैं? क्या नहीं टिके, कोई नहीं टिक पाया। क्योंकि जो आया है उसके मृत्यु निश्चित है। इस बात को तो जान ही लेना चाहिए। और यह ध्येय आपके मन में अगर व्यवस्थित हो गया, स्थित हो गया, तो फिर आपके जीवन में कभी भी शोक नहीं होगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि आप किसी वस्तु से आपका इतना लगाव नहीं हो जाएगा, इतना अटैचमेंट नहीं होगा जितना करके बैठे हो। आप हर एक वस्तु से इतना अटैचमेंट आपका है, इतना गहनतम अटैचमेंट है, आसक्ति इतना ज़्यादा है कि अगर उसका एक तिनका भी बिखर जाए ना तो भी आप मारने और बैठने पर उतर जाते हो। कौन क्या लेकर के आया है और क्या लेके गए, किस जब आए थे तब भी कुछ नहीं था, जब जाओगे तब भी कुछ नहीं है। कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ। फिर भी व्यक्ति एक ऐसे अहंकार में जीवन को जीने का प्रयास करता है, इस तरह के अहंकार को जीता है वो, इस तरह से अहंकार में अपने जीवन को चलाता चला जाता है कि लगता है कि वह युगों युगों तक यहाँ पे अमर रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है। ये बात तो सत्य है कि एक दिन सबको जाना है। आज जिसकी सत्ता है उसका कल सत्ता नहीं रहेगी। आज जिसकी सत्ता आज नहीं है उसकी सत्ता आगे हो भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जीवन को ऐसे जिए कि हमें कल ही जाना है। जब आप जीवन को जिए तो आप ऐसे जिए कि हमें कल इस संसार सागर से जाना है। तो फिर देखना आपको दुख नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा संसार में उलझोगे नहीं है, फिर संसार के झंझटों में, आसक्तियों में, लगाव में बहुत ज़्यादा नहीं उलझोगे। ठीक है, आप जीवन को ऐसे जियो कि ये तो बस नाश होने की तरफ बढ़ रहा है,
दिन प्रतिदिन जो हमारा जो जीवन है वह नाश होने की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। जब इस तरह का भाव अपने जीवन में लाओगे, जब इस तरह का विचार अपने जीवन में लाओगे, जब भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को जब आप अपने जीवन में उतारोगे कि मृत्यु तो निश्चित है, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। आप सोचो, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का पूरा समय जो है एक ही दिशा में लगा देता है। किसके तरफ? अर्थ की तरफ, काम की तरफ। और दो स्तंभ खाली हो जाते हैं, धर्म और मोक्ष, उसके जीवन में होते ही नहीं। व्यक्ति एक दो पहिए पे अपनी गाड़ी को चला रहा है। जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन को चलाना है तो चारों पहियों पे गाड़ी को चलाना पड़ेगा। वह चार पहिए कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि इस तरह से जीवन को आप जीना शुरू कर देंगे तो फिर आपको शोक होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु को और जन्म को कोई टाल ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात की इसकी आगे की बात आप लोगों को बता दूं कि ये क्रम, जन्म और मृत्यु का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप मुक्ति को नहीं प्राप्त करते। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को सिखाते हैं कि ये क्रम चलेगा और ये तब बहुत लंबे काल तक चलेगा। ये समझ जाओ कि आज नहीं पूरा होने वाला है, ये कब पूरा होगा। जन्म मृत्यु का इस तरह से दुख भोगते रहोगे, बार बार कष्ट भोगते रहोगे, बार बार आपको पीड़ा होती रहेगी। बताओ, जीवन में जब से आप लोग जन्म लिए हो तब से कितने दुख झेले हैं आप लोग? बहुत से दुख झेले हैं, बहुत से कष्ट को झेले होंगे, बहुत से पीड़ा आपके अंदर हुई होगी, बहुत से कष्टों को आप झेल करके इतना आगे बढ़े हो, है ना। फिर भी आप इस दुख से जीने की कोई इच्छा नहीं रहती। बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि अब मैं जन्म नहीं लेना चाहता क्योंकि जीवन बड़ा दुखमय है। ठीक है, ये जीवन क्या है? ये जीवन बड़ा दुखमय है। ये जीवन क्या है? बड़ा दुखमय है, क्योंकि ये तो सत्य है, परिहार इसको टाला नहीं जा सकता। हाँ, इसको टाला जा सकता है तब जब आप साधना करते हो। जन्म और मृत्यु को आप रोक सकते हो। ठीक है, जन्म और मृत्यु को तब रोक लोगे आप जब आप मुक्त हो जाओगे, जब मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, जब आप परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाओगे, ईश्वर की तरफ बढ़ जाओगे आप, तब आप जन्म मृत्यु को रोक लोगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान एव तत्र का परिदेवना। करें कि सब प्राणी आरंभ में अव्यक्त थे, मध्य भाग में व्यक्त और फिर अंत समय में अव्यक्त हो जाते हैं। हे भारत, इसमें विलाप करने की कोई बात नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि हे अर्जुन, आदि में मतलब प्रारंभ में सब प्राणी क्या थे? शरीर रहित थे। अव्यक्त मतलब कि इनके पास शरीर नहीं था। जितने प्राणी हैं ना, प्रारंभ में सब क्या थे? अव्यक्त थे। इनके पास कोई शरीर नहीं था। और कह रहे हैं कि बीच में ये दिखाई देने वाले हो गए, मतलब ये इनका शरीर हो गया बीच में, और मृत्यु के बाद फिर ये शरीर रहित हो गए। अभी आप लोग बीच में हो, जो आपका शरीर दिखाई दे रहा है, इससे पहले आपका शरीर नहीं था। और जब आप लोग मर जाओगे तो उसके बाद भी आप लोगों के शरीर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तू इस तरह से भी जानता है ना, जब तू ऐसी स्थिति को भी जानता है कि स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, तो जो है तो फिर मरने और मारने के विषय में चिंता किस बात की? तो ये समझता है, हे अर्जुन, तो ये समझ रहा है कि मैं मार दूंगा और वो मर जाएंगे, फिर ये भी तेरे अंदर भाव नहीं आना चाहिए।
क्यों नहीं आना चाहिए भाव? क्योंकि जो शरीर है ना, प्रारंभ में भी नहीं थी, मध्य में दिखाई दिया, और जब ये शरीर अंत में भी अव्यक्त हो जाएगी। केवल मध्य में थोड़े से पल के लिए दिखाई देती है झलक, मध्य भाग दिखाई देता है, उसका प्रारंभ और उसका अंत नहीं दिखाई देता, अदृश्य हो जाता है, नहीं दिखाई देता। फिर तू ये कैसे कह ले रहा है कि मैं मार दूंगा किसी को, या ये लोग मर जाएंगे? मरेगी या मारोगे क्या तुम? अर्जुन जो है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अध्यात्म की क्लास, अध्यात्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तो केवल युद्ध की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तू ये मत समझ कि ये लोग मर जाएंगे, नहीं, ये लोग मरने वाले नहीं हैं। ये केवल तुम्हें अभी जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये बस अभी दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले नहीं दिखाई दे रहे। और ये जब मर जाएंगे तो भी नहीं दिखाई देंगे, केवल मध्य में ही दिखाई देते। फिर तो ये रहेंगे, इनका अस्तित्व रहने वाला है, ये मिटने वाले नहीं हैं। फिर भी तो युद्ध तो कर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू युद्ध कर, अब इधर उधर की चिंता छोड़ दे, युद्ध ही कर दो। ठीक है, आगे कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति ही कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा अप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आत्मा के विषय में जो कुछ भी मैंने कहा उसे कोई तो आश्चर्य से देखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा के विषय में जो भी तुमको मैंने कुछ बताया यहाँ पे, उसे तो कोई बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखता है, कोई इसका आश्चर्य सरीखा वर्णन करता है, बड़ा अद्भुत वर्णन कोई करता है, बताता है इसको। कोई मानो इन बातों को ऐसे सुनता है जैसे ये आश्चर्य की बातें। आत्मा का जो स्वरूप है ना, कोई तो आश्चर्य से देखता है और आश्चर्य से सुनता है, सुनकर भी इसे कोई जान नहीं पाता। अगर बहुत लोग हैं ना, इसको सुनने के बाद भी केवल ऊपर ऊपर आनंद लेते हैं, गहराई में आत्मा को नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा क्या है। आप सभी आत्मा को समझते हैं? अभी आपने गीता पढ़ा, अभी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को जो है बताया, तो अभी कुछ आत्मा के विषय में समझ में आया क्या? बोलिए, कुछ आत्मा के विषय में समझ में आया कि आत्मा क्या है? आत्मा नहीं मरने वाली है, ये शरीर का नाश हो रहा है, बस शरीर ही प्रकट हो रही है और यही नष्ट हो जा रही है। आत्मा तो जैसे का तैसे अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रही है और फिर जन्म ले रही है, मृत्यु हो जा रहा है, जन्म ले रही है, मृत्यु हो रहा है, जन्म ले रही है। बस आत्मा का यही क्रम चल रहा है, आत्मा के साथ बस यही हो रहा है। और जब तक कोई जीवात्मा इस शरीर को रहते हुए आत्मा को नहीं जानता है या नहीं जान पाता है, तो उसका जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है। फिर यही खेल उसके जीवन में चलता रहता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। उसके जीवन में कुछ नया नहीं घटित होता। बहुत लोग ये समझते हैं कि जन्म लेते रहो, ये तो क्रम है, तो जन्म लेना तो आवश्यक ही, जन्म नहीं लेंगे तो मृत्यु कैसे हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये क्रम चलता रहे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बस आराम से मर जाऊं, फिर मेरा कुछ अच्छा जन्म हो जाए। फिर कोई इसका जो है परमानेंट इलाज नहीं ढूंढता। ये जो स्थिति हो रही है दुखों का, बार बार दुख आ रहे हैं, बार बार कष्ट हो रहे हैं,
तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए फिर मोक्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा ना, मोक्ष की साधना करनी पड़ेगी। पहले तो ये जानना जरूरी, इस स्टेप को भी जानना जरूरी है कि हम अभी किस दिशा में बह रहे हैं, हम अभी किस तरफ जा रहे हैं, हमारी दिशा किस तरफ बह रही है, हम किस तरफ जो है अपने आप को अग्रसर किए हुए हैं, हम किस तरफ अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी जो हमारा जीवन है ना, केवल शारीरिक धरातल पे चल रहा है, आत्मिक धरातल पे तो पहुंचा ही नहीं है। और हर व्यक्ति को आप गीता में बताए हुए भगवान श्री कृष्ण के जो आत्मा का स्वरूप है, इस आत्मा के स्वरूप को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हर व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। गीता अगर जो पढ़ता है तो आत्मा को बहुत अच्छी तरह से समझ लेगा, और जो गीता नहीं पढ़ता है वो आत्मा को नहीं समझ पाता है। वो कहता है शरीर ही है, ये शरीर में ही सब कुछ हो रहा है, ये शरीर ही रहना चाहिए, ये शरीर सहित मुझे स्वर्ग जाना चाहिए, ये शरीर को क्या करोगे लेकर? आज शरीर आपके सामने ऐसी दिख रही है, कल के वक्त में ये जर्जर हो जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें बदबू आने लगेगा, इसमें रोग हो जाएगा, इसमें व्याधि हो जाएगी। इसलिए आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपने आत्मा को जान लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लीजिए, तो फिर जन्म होगा ही नहीं। पहले तो हमें यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य जो इसी खोज में तो घर से निकले थे कि मैं कौन हूँ, और बड़े बड़े ऋषि निकले थे, वही नहीं निकले थे। जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, सब जो है उसी खोज में निकलते हैं कि मैं कौन हूँ। शायद आप लोग गीता पढ़ रहे हो तो अब आप लोगों की यात्रा प्रारंभ हो सकती है कि मैं कौन हूँ। पहले तो ये जान, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है। और अध्यात्म तभी से प्रारंभ होता है जब व्यक्ति मैं को जानने लगता है कि मैं कौन हूँ। मेरे अंदर जो चेतन तत्व है, जो इंद्रियों के विषयों को जो चला रही है, वो कौन है। जब ये भाव आपके अंदर आता है, तब जाकर के आप आत्मा को की तरफ बढ़ते हो। ये तो शरीर भाव में ही जीवन चल रहा है, बस शरीर भाव में ही बस जीवन कटता चला जा रहा है। तेरा मेरा अपना पराया, बस यही चल रहा है। जैसे धृतराष्ट्र के साथ चल रहा है, मेरे और अपने, ऐसे ही आप और हमारे साथ भी चल रहा है। अभी से आवश्यकता है कि हम लोग इससे ऊपर उठें। और भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि आत्मा को बहुत तरीके से लोग बताते हैं, और बड़े केवल आत्मा को सुनकर के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और कोई जो है बड़े आत्मा के विषय में बड़ी आश्चर्य बातें करता रहता है, परंतु इनमें कोई आत्मा को नहीं जान पाता है कि आत्मा कौन है। आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है, अजन्मा है ना। जब इस तरह से जब आप आत्मा को जानोगे और एक एक शब्दों पे चिंतन करोगे, तब आत्मा की तरफ बढ़ पाओगे, तब आत्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। ध्यान में उतरना पड़ेगा इसके लिए। ध्यान में जाकर गहराइयों में जब आप जाओगे, तब आत्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि देहि नित्यं बद्धो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मरहसि। थर्टी, उसके आगे क्रमवार चल रहा है। 26 से प्रारंभ हुआ था, अभी 30 नंबर का है। हाँ, दूसरे अध्याय। कहते हैं कि यथार्थ दृष्टि आत्मा की अमरता की है। अगर
यथार्थ रूप से ये जाना जाए कि आत्मा है क्या, तो आत्मा जो है अमर है। अमर मतलब जो कभी मरे ही नहीं, उसको अमर कहते हैं। तो यथार्थ रूप से यदि आत्मा को जानना है तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ, ये शरीर का नाश होता है, मैंने कहा हजारों बार होता है। और आप लोग जो जन्म लिए हो ना, ये पता नहीं कितने जन्म आपने ले चुके हैं, करोड़ों अरबों जन्म ले चुके हैं। आपको ये आपका पहला जन्म नहीं है, या ये कोई आपको पहला शरीर नहीं मिला हुआ है। ये हजारों करोड़ों जन्म मिल चुके हैं। इसमें कभी आप स्त्री बने होगे, कभी पुरुष बनोगे, आज स्त्री हो कल पुरुष हो। इस तरह का आपका जीवन चल रहा होगा। इस तरह आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तब से। तो कहते हैं कि हे भारत, सबके शरीर में निवास करने वाला यह देही का स्वामी आत्मा सदा ही अवध्य है। अवध्य का मतलब इसको कभी मारा नहीं जा सकता है, इसका कभी वध नहीं किया जा सकता है। अवध्य का मतलब कि इसका कभी वध नहीं किया जा सकता है, इसको बलि नहीं किया जा सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता। इसलिए तुझे किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अमर है। क्या है? आत्मा अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता है। इसलिए तो कोई भी यहाँ पे जितने प्राणी हैं ना, जितने जीव जंतु हैं, उनके बारे में तो शोक मत करो। इनके बारे में शोक करना भी नहीं चाहिए कि ये मारे जाएंगे या इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह का विचार अपने मन में लाओ ही मत। क्यों नहीं लाओ? क्योंकि आत्मा तो नहीं मर रही है ना, केवल शरीर मर रहा है, शरीर का नाश हो रहा है। और शरीर क्या है? प्रकृति से बनी हुई है। प्रकृति का एक नियम होता है कि प्रकृति के जो भी कण बनते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं, उनका एक न एक दिन नाश हो जाता है, उनका नाश निश्चित है। प्रकृति के कोई भी पदार्थ, जैसे हमारे जो शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर के बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों से बने हुए हैं और फिर 5 महाभूतों में ही जाकर के समाप्त हो जाता है। इसलिए इन 5 महाभूतों के प्रति शोक मत करो, क्योंकि पता नहीं कि कितने जन्मों से ये क्रम चल रहा है और कौन सा जो है सतरजतम कण आपके शरीर में, किस व्यक्ति का जो है राख और किस व्यक्ति का जो है धूल कण या मिट्टी जो है आपके शरीर का निर्माण की है, ये भी नहीं पता है। एक कहते हैं ना कि ये जिंदगी क्या है? किराए का घर है ना। जो शरीर है ना वो हमें किराए से मिल, रेंटल है, रेंटल एग्रीमेंट है कि भैया इतने साल के लिए आपको मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग जानते भी हो कि मेरी शरीर इतने साल के लिए मिली हुई है। और सबको पता है, अगर किसी को रोग हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गया तो बात दूसरी है, परंतु ये बात तो सबको पता है कि कुछ दिन के लिए है शरीर। फिर भी व्यक्ति जो शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व है, उस आत्मा को कोई नहीं जानने का प्रयास कर पाता है या न जान पाता है। बड़े मजे की बात बता दूं, उसको कोई आगे समझने का, जानने का प्रयास कर ही नहीं पाता कि आत्मा कभी नहीं मरती है। वो रोता है, बिलखता है, दुखित होता है, पीड़ित होता है। अभी थोड़ा सा 1 मिनट बाद, कुछ सूत्रों के बाद मैं समय दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं आपके लिए नोट कर लीजिएगा। मैं रुकूंगा, रुक करके पूछता हूँ कि कोई प्रश्न है तो पूछिए। आगे कह रहे हैं कि सर्वधर्मपि चावेच्य न विकम्पितु मर्हसि
धर्मात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त स्वधर्म, अब स्वधर्म बहुत अच्छा है कि लोग स्वधर्म का मतलब उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं, ठीक है। स्वधर्म, अपने कर्तव्य को देखते हुए ही हिम्मत हारना उचित नहीं। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि और अपने क्षत्रिय से उत्पन्न हुए धर्म को देखकर भी तो भय करने के योग्य नहीं है। तुझे भय करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, तुझे भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने से अन्य कोई श्रेष्ठ कर्म है ही नहीं है। पहले क्या था अर्जुन, क्या था? छात्र धर्म था, क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म किसको कहते हैं? लोग कहते हैं कि कोई मुर्गी काटने वाला है तो कहता है कि मेरा तो व्यवसाय मुर्गी काटने का, तो वो उसका धर्म, वो अपने आप को मान लेता है कि मुर्गी काटना मेरा धर्म है। बकरी काटने वाला है, वो कहता है कि बकरी काटना मेरा धर्म है। नहीं, धर्म किसको कहते हैं ये किसी को पता ही नहीं। हमारे अनादिकाल से हमारे संस्कृति में वर्ण आश्रम व्यवस्था है। वर्ण आश्रम मतलब कर्म के अनुसार व्यवस्था। क्या दुनिया की सबसे उत्तम व्यवस्था में ये वर्ण व्यवस्था मानी जाती है। कर्म के अनुसार व्यवस्था बनाई गई कि जिसका जैसा कर्म होगा उसकी वैसी व्यवस्था हो जाएगी। यदि कोई विद्वान है, ज्ञानी है, पढ़ता है, पढ़ाता है, दान लेता है और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करता है, तो वह उसको ब्राह्मण मतलब विद्वान की कैटेगरी में रखा गया। और जो देश की रक्षा करता है, जिसके हाथों में, भुजाओं में बल है, उसको क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया। उसकी व्यवस्था क्षत्रिय रखी गई। आज की व्यवस्था सैनिक की व्यवस्था है, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की। ये हमारे इनकी जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो क्षत्रिय है। इसी तरह से जो व्यापार में निपुण होते हैं, जिनके अंदर व्यापार करने की कला होती है, जो व्यापार में काफ़ी निपुण होते हैं, उनको जो है व्यापारी यानी कि वैश्य व्यवस्था में रखा गया। और जो तीसरी चौथी व्यवस्था थी, उसमें जो सबके जो इन तीन कामों को जो नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि ये आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जिन कामों को नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है एक नाम दे दिया गया। वो नाम शूद्र रख दिया गया। तो शूद्र का मतलब लोगों ने कुछ गलती समझ ली। वो ऐसा नहीं है। मतलब आज का जो ग्रुप डी की जो नौकरी है, ग्रुप सी की नौकरी है, वही तो है। उसके लिए सबसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर रहे हैं। PhD वाला भी कर रहा है, M.Tech वाला भी कर रहा है, DLET वाला भी कर रहा है। जो कुछ दिन पहले बंगाल में डोम होते हैं ना, डोम, जो लाश को कोई मरता है तो उसको आग देते हैं या जलाते हैं, उसके लिए इंजीनियर, PhD डॉक्टर ने अप्लाई किया था, फॉर्म डाला था उसके लिए। मतलब डोम की नौकरी के लिए इतने लोग, मेरे पास वो कठिन पड़ा होगा। तो मतलब अपनी विद्वता से नीचे व्यक्ति कर रहा है, अपने कर्म को, अपना व्यवसाय वो बना रहा है, तो उसी कैटेगरी चेंज हो गई ना फिर। अब हमारे देश में इसीलिए लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि जैसा भैया आपका जैसा कर्म है वो काम आदमी करता भी है। आज देखो, जिसके अंदर जो योग्यता है व्यक्ति वही कर्म करता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं बेकार है जब तक कि उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल जाता है।
समझ रहे? अगर कोई व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी योग्यता, जो उसके अंदर योग्यता है उसके अनुसार वह काम उसको दे दो, तो वो वही काम करने लगता है, उसमें वो सफलता की चोटियों पे पहुंच जाता है, वह आगे पहुंच जाता है। इसीलिए जो अर्जुन का कर्तव्य था वो क्षत्रिय का था, उसका धर्म जो था वो क्षत्रिय का था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तू अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में मत जा, तो तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तू और कर ही नहीं सकता है कुछ। तुझे यदि कह दिया जाए कि चल तू ये क्षत्रिय धर्म छोड़ करके तू व्यापार का काम कर ले, तो तू कर लेगा क्या? वो भी नहीं कर पाएगा। अगर तुझे कह दिया जाए कि तू जा करके तू सन्यासी बन जा, विद्वान बन जा, सबको ज्ञान दे, तो ये भी तू काम नहीं कर सकता। यदि तुझे कह दिया जाए कि हे अर्जुन तू जाकर के दूसरों की सेवा करो, तो ये भी तू काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने धर्म में मरना सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता हो, जैसे उसके अंदर कला हो, भगवान ने दिया हो, जिसके जैसी जिसकी बुद्धि हो, वही उसका धर्म है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि हम फलाना जाति में पैदा हो गए तो हमारा धर्म जो है, जैसे कि कोई बकरी काटने वाले घर जन्म लिए तो वो कहता है कि मेरा बकरी काटने का ही धर्म है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर अगर देश की रक्षा करने का यदि साहस है, दुस्साहस है, तो तुम क्षत्रिय हो गए। फिर वो उस कर्म को छोड़ो। हमारी व्यवस्था इतनी ऊंची थी, ऐसी व्यवस्था दुनिया की कहीं किसी भी व्यवस्था में ऐसी नहीं है। मनुस्मृति को लोगों ने समझा ही नहीं, आधा से अधिक लोगों ने समझा ही नहीं। मनुस्मृति में कितना मिलावट करके हमारे समाज को विखंडित कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने शास्त्रों को हम जानें। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है वह व्यक्ति, हर व्यक्ति की अलग अलग उसके कर्म के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था बन जाती है। चाहे उसके माँ बाप क्यों ना बहुत ही निम्न कर्म किए हों या निम्न कर्म कर रहे हों, यदि उसका लड़का यदि उच्च कर्म कर रहा है तो उसकी वर्ण व्यवस्था बदल जाती है, उसकी वर्ण व्यवस्था चेंज हो जाती है। यही वेद कहते हैं, ये उपनिषद कहते हैं, ये स्मृतियाँ कहती हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था दुनिया की किसी भी जो है संस्कृति में नहीं है। आज देखो कई देशों में महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि महिलाओं को आज भी गुलाम बना के रखा जाता है। महिलाओं पे बाजार में जैसे बकरी बिकती है, बाजार में खड़े होकर बेचते हैं, वैसे महिलाओं को लोग बेचते हैं। मैंने देखा अभी यूट्यूब पे, फिर सोशल मीडिया पे मैंने कई दिन देखा। बड़ी बुरी स्थिति है। परंतु अपने यहाँ जितनी श्रेष्ठ व्यवस्था बनाई है ऋषियों ने, वैसी व्यवस्था पूरे विश्व में आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए हमें अपने संस्कृति पे, अपने ग्रंथों पे गर्व होना चाहिए और अपने धर्म में मरना। जो आपको परमात्मा ने आपके अंदर गुण कर्म स्वभाव दे रखा है, जैसे आपके अंदर क्षमता दे रखा है, वह जरूर कर्म करना चाहिए। यही आपका धर्म है। आपका धर्म आपके माता पिता कर रहे हैं तो वो आपका धर्म नहीं है। सुन लीजिएगा, कोई कहता है कि मेरा बाप जो है डॉक्टर है। अब लड़के के अंदर डॉक्टर का गुण नहीं है। जिसका बाप इंजीनियर है और लड़का जो है सिंगर बनना चाहता है, उसके अंदर वो गुण है, तो फिर उसको जाने दो। सिंगरों को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, कोई बताएंगे? राजाओं के दरबार में हुआ करते थे। चलिए आप लोग खोजिएगा, बताइएगा मुझे। तो इस तरह से जिसका कोई भी माता पिता है, उसके घर में जो बच्चा जिस गुण कर्म स्वभाव को लेके आता है, वही उसकी वर्ण व्यवस्था बन जाती है। जाति तो ये अंग्रेजों की देन है। जाति व्यवस्था हमारे देश में थी ही नहीं। जाति व्यवस्था तो किस तरह से जाति व्यवस्था ला करके भारत को किस तरह से गुलाम किया गया, ठीक है। जाति व्यवस्था तो हमारे देश में थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण का मतलब कि आपके कर्म के अनुसार आपका वर्ण बदल जाता है। आप जो कर्म करोगे वो आपका वर्ण हो जाएगा।
तो इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप क्या करो, अपने धर्म का निर्वहन कर अर्जुन। यदि तू बचपन में वेद व्यास जी की तरह साधु बन गया होता ना। वेद व्यास जी कौन थे अर्जुन के, बता सकते हैं? वेद व्यास जी अर्जुन के कौन थे? क्या क्या थे बताइए, कौन बताएंगे भाई? वह जो है सत्यवती के पुत्र थे। वेद व्यास जी क्या थे? सत्यवती के पुत्र थे। ठीक है, तो जब सत्यवती के वो पुत्र थे तो अर्जुन के क्या हुए? हाँ, भीष्म पितामह के भाई लगते थे वो। ठीक है, क्या लगते थे? भाई लगते थे। तो भीष्म पितामह को अर्जुन क्या बोलता था? पितामह बोलते थे। तो वेद व्यास जी क्या हुए? पितामह। यानी कि पांडु और जो है चित्रवीर, ठीक है ना, उनके पिता थे। उनके पिता थे वेद व्यास जी। ठीक है, तो इस तरह से जो है, जो धर्म होता है, जो वर्ण व्यवस्था होती है, वह जो जिसके अंदर गुण होता है उसको उसी तरफ। आप लोग अपने बच्चों को क्या करते हो? आप लोग ज़बरदस्ती कहते हो कि मैं इसको ये बनाऊंगा। नहीं, उसके जो कर्म है ना, आपके पास तो कोई पता नहीं कौन सी आत्मा ने आपके यहाँ जन्म ले लिया, और आपके यहाँ केवल आपके रज और वीर्य से केवल आपके हूबहू आपकी शक्ल मिल गई, आपका शरीर मिल गया, आपका खून मिल गया, बस। आत्मा थोड़ी आपकी मिली हुई है। आप लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। नहीं भाई, पता नहीं आत्मा कौन सी आत्मा आकर के आपके बेटे के रूप में जन्म ले लिया है, और कौन सा कर्म करके वो आ रही है, और आप चाहते हो कि वो मेरे अनुकूल कर्म करे, तो कभी हो ही नहीं सकता है। उसके संस्कार को आप मिटा सकते हो क्या? माँ बाप कहते हैं कि मैं ये चाहता था, हाँ, ज्ञान देना चाहिए, आपका कर्तव्य है कि आप उसे ज्ञान दो, शिक्षा दो आप उसे, परंतु वह वहीं जाता है जहाँ उसके गुणकर्म स्वभाव होते हैं। और ईश्वर जो है आपके पास उन्हीं आत्माओं को भेजता है जैसे उस आत्मा की अनुकूलता आपकी तरह होती है। आपके घर में उसी आत्मा को परमात्मा भेजता है, लड़के के रूप में, लड़की के रूप में। जिस तरह से आप लोग होते हो, जिस तरह के आपके विचार होते हैं, जिस तरह के आपके भाव होते हैं, उसी तरह की आत्माएं आपके पास आती भी हैं। यदि आपका विचार भाव है कि मुझे कृष्ण जैसा व्यक्ति चाहिए, तो आपके पास कृष्ण जैसी आत्मा आएगी। उस तरह का यदि आपके पास कर्म है, तो कृष्ण जैसी आत्मा आपके पास आके जन्म लेगी। परंतु ऐसी आत्मा नहीं। हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा पैदा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नौकरी कलेक्टर बने, IAS बने, PCS बने। ये ख्वाब है सबके। कोई कहता है कि एक्टर, वो सिंगर बन जाए, कोई एक्टर बन जाए, कोई एक्ट्रेस बन जाए। सबके अंदर ये विचार चलता है। कोई ज्ञानी नहीं बनाना चाहता, कोई कृष्ण नहीं बनाना चाहता, कोई राम नहीं बनाना चाहता है। चाहता है कि राम तो दशरथ के घर ही हो, दशरथ के ही राम हो तो ठीक है, हमारे घर नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हर शांतिपूर्वक जीना है। ठीक है, राम ही मारेंगे रावण को, मेरा लड़का नहीं मारेगा। कौन? एक ही लड़का है, मर जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। कोई नहीं पैदा करना चाहता है राम को। ठीक है।